आज हम प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें कि पूछा गया है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी और ए डी बराबर हैं। देखिए पहली जानकारी। और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति ये रही सामने पर। दर्शाइए कि ए बी सी त्रिभुज ए बी डी के सर्वांग सम है। बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए, दो त्रिभुज जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं वो ये है ए बी सी त्रिभुज। ए बी सी त्रिभुज ये रहा, ये है। और दूसरा है ए बी डी त्रिभुज ए बी डी। देख लीजिए ये रहा ए बी डी, ये नीचे वाला त्रिभुज। यहाँ पर आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। अब सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका है, आप सवाल में छांटिए क्या आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या दिया है? सबसे पहली जानकारी आपके पास है यह कि देखें AC और AD बराबर हैं। क्या है AC और AD? देखिए ये भुजा AC इस त्रिभुज की एक भुजा है, ये रही। और AD इस त्रिभुज में एक भुजा ये रही। और दूसरी जानकारी आपके पास ये है AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ये रहा AB। ये देखिए ये भुजा जो AB है वो इस कोण को समद्विभाजित करती है। देखें किस कोण की बात हो रही है, ये रहा वो कोण CAD कोण जो है, ये पूरा बड़ा कोण है, सॉरी इस तरह से ये इस कोण की बात हुई है। इस कोण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का अर्थ हुआ दो बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर CAD कोण 50 अंश है तो ये 25 और 25 हो जाएगा। ये इसके कहने का मतलब है। यानी 25-25 कहने का मतलब ये दोनों कोण भी बराबर हो गए हैं। CAB कोण और DAB कोण यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है। अब इन सभी जानकारियों को आप एकत्र कीजिए और देखें क्या पता चलता है। तो ये है हमारे पास सारी जानकारियां। देखें AC और AD हमने कहा था ये दोनों बराबर है। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये दिया हुआ है। देखिए ये सबसे पहले लिखा था। दूसरी जानकारी है कोण CAB और DAB बराबर हो गए। CAB DAB क्यों हो गए बराबर? क्योंकि AB ने इस बड़े कोण यानी कि CAD को समद्विभाजित किया हुआ था। समद्विभाजित करने का मतलब हुआ दो बराबर भागों में बांटा था। हमने एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा था कि अगर ये कोण देखिए CAD कोण, ये पूरा कोण अगर 50 अंश है तो AB इसे दो बराबर भागों में बांट देगा। ये 25 और ये 25 हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि ये दोनों बराबर हो गए। ये देखें यही लिखा हुआ है हमने। और क्या जानकारी हमारे पास है? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए हमारे पास तीन जानकारियां हो गई हैं, एक कोण और ये दो भुजाएं बराबर हो गई हैं। देखा आपने? कोण की खासियत क्या है? ये कोण जो है इस त्रिभुज के इन दोनों भुजाओं के बीच आया हुआ है और ये वाला कोण इन दोनों भुजाओं के बीच है। यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत आने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत आने वाले इस कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज SAS सर्वांग समता से सर्वांग सम होते हैं। ये हम SAS सर्वांग समता नियम जानते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे ABC और ABD दोनों त्रिभुज SAS सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम जरूर होंगे। अच्छा, अगर आप ये उभयनिष्ठ शब्द समझना चाहते हैं तो उभयनिष्ठ का मतलब हुआ ये दोनों में है। देखें ये जो भुजा है AB भुजा, देखिए ये ऊपर वाला त्रिभुज आप देखिए ABC, इसमें भी AB भुजा आई है, हमने काले रंग से बनाई है। और जो निचला त्रिभुज है ABD, इस त्रिभुज में भी ये भुजा आई है। यानी ये दोनों ही त्रिभुजों में आने वाली भुजा है, इसलिए इसको शब्द दिया गया है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ जो दोनों में ही उपस्थित हो। तो ये दोनों बराबर ही होंगी। फिर एक ही भुजा है तो इस त्रिभुज में भी वह आ रही है, दूसरे में भी आ रही है। तो दो भुजाएं और उनके अंतर्गत आने वाला कोण
दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत आने वाले कोण के बराबर है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। अब हमसे एक बात और पूछी गई थी यहाँ पर। अब देखिए अंत में एक बात पूछी है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए BC और BD हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। ABC और ABD सर्वांग सम हैं। तो देखें BC क्या होगा फिर, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो BC के संगत कौन होगा, BC के संगत होगा BD, ये सीधी सीधी बात है। और हम CPCT नियम जान चुके हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसीलिए BC के संगत भाग BD है और ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। और ये बात ध्यान रहे कि ये बात हम सिर्फ तभी सिद्ध कर सकते हैं यदि हमें ये पता चल गया हो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम पहले सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए अब कह सकते हैं कि BC और BD बराबर हैं। क्यों है? ये है CPCT नियम की मदद से।